सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों में बात होगी उम्र कैद की, 4 लेखपालों पर कार्रवाई की, सिलेंडर में लगे आग की, डीएम के इंसाफ की। इसी तरह की तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मोड़ बाजार के करियाव रोड पर मौजूद एक मिठाई की दुकान के सिलेंडर में आग लग गई। तेज आवाज होते ही मिठाई के दुकान में मौजूद लोग भाग खड़े हुए। मामला मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे का बताया गया है। करियाव रोड पर बरमोहनी निवासी सभाजीत यादव मिठाई की दुकान चलाते हैं। दुकान के एक हिस्से में कारीगर रसोई गैस सिलेंडर के चूल्हे पर मिठाई बना रहे थे, तभी सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर तेज आवाज के साथ बिखर गया। तेज आवाज से हड़कंप मच गया था। मिठाई बना रहे मजदूर भाग खड़े हुए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आग से रिफाइन तेल सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। हादसे से मोड़ बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर गांव के समीप भिखारीपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। पैर फिसलने से 28 वर्षीय कुलदीप मिश्रा नामक युवक कुएं में गिर गया। ग्रामीण कुएं में गिरे युवक को बाहर निकाल पाते उससे पहले ही युवक की मौत हो गई। भिखारीपुर निवासी दूधनाथ मिश्रा का 28 वर्षीय पुत्र कुलदीप मिश्रा मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे अपने घर के सामने कुएं के पास गया था। अचानक पैर फिसल गया और युवक कुएं में गिर गया। हालांकि कुएं में गिरते समय पास पड़ोस के लोग ने देख लिया था। ग्रामीणों ने फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने कुएं में गिरे कुलदीप मिश्रा को बाहर निकाला और जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सुरियामा के पखरी कला वारी गांव में पारिवारिक रंजिश के दौरान मारपीट में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी थी, जहां माननीय जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 20,000 अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2023 में पखरी कला वारी गांव में पारिवारिक रंजिश में 70 वर्षीय राजनाथ यादव की उसके छोटे भाई सुरेंद्र प्रसाद यादव ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर पुलिस ने साक्ष्य सबूत विवेचना कर माननीय न्यायालय में पेश किया था। डीसीजी दिनेश कुमार पांडे की पैरवी के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश ने सुरेंद्र प्रसाद यादव को 302 का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। भदोही शहर के काशीपुर में लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद के मामले में शिकायत के बाद खुद डीएम विशाल सिंह मौके पर पहुंचे थे और मामले का निस्तारण कराया है। शिव कुमार, राजन शर्मा, सुनील आज के बीच जमीन बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शिव कुमार ने डीएम दरबार में फरियाद लगाई थी। घमहापुर के काशीपुर गाटा संख्या 114/9 रकबा 2 बिस्वा पर चल रहे इस विवाद पर किए गए शिकायत के बाद डीएम विशाल सिंह, एसडीएम भदोही शिव प्रकाश यादव, हल्का लेखपाल व भदोही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। अभिलेखी व स्थलीय जांच के बाद डीएम ने मौके पर ही मामले का निस्तारण कर दिया है। चौरी के भकोड़ा हनुमान मंदिर के समीप रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ है। मुफलिसी से तंग एक मनरेगा मजदूर ने मौत को गले लगा लिया है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चौरी के ही पलहिया बसंतपुर निवासी 50 वर्षीय नन्हेलाल गौतम पूर्व बीडीसी रह चुके हैं। वर्तमान में मनरेगा में काम करते थे। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। मंगलवार की सुबह नन्हेलाल गौतम घर से निकले थे। भकोड़ा हनुमान मंदिर के सामने रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, तभी बनारस से प्रतापगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की जद में आ गए और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही चौरी थाने से उप निरीक्षक महेंद्र कुमार, राकेश शुक्ला, कांस्टेबल अरविंद कुमार व रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। गर्मी के बीच भदोही शहर की विद्युत व्यवस्था मंगलवार को लड़खड़ा गई थी। दोपहर बाद हालत यह रही कि हर 2 मिनट बाद विद्युत आपूर्ति ट्रिप करती रही, जिससे भीषण गर्मी में भदोही शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
हर 2 मिनट के बाद शहर की बिजली गुल होती रही। भदोही शहर का अधिकतर इलाका विद्युत ट्रिपिंग से परेशान रहा। मंगलवार की देर रात तक शहरवासी ट्रिपिंग से परेशान रहे। उधर विद्युत कर्मियों ने बताया कि ओवरलोड के चलते ट्रिपिंग की समस्या आ रही थी। मंगलवार की दोपहर के बाद भदोही शहरवासी विद्युत ट्रिपिंग से हलकान व परेशान नजर आए। औराई के उगापुर हवाई पट्टी के समीप कुरौना गांव में एक मड़हे में आग लग गई। मंगलवार की सुबह अबूझाल में मड़हे में लगी आग से काफी नुकसान हुआ है। कुरौना निवासी जवाहिर बिंद मड़हा लगाकर उसमें बकरी बांधते थे और कुछ गृहस्थी का सामान रखते थे। सुबह अचानक अबूझाल में मड़हे में आग लग गई। मड़हे में जहां 4 बकरी बंधी थी, वहीं साइकिल सहित अन्य सामान रखे थे। आग लगते ही ग्रामीणों ने 2 बकरी को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन 2 बकरी की मौत हो गई और साइकिल भी जलकर खाक हो गई थी। आग लगने से अफरा तफरी फैल गई थी। शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत लूटने वाले मनबड़ युवक के खिलाफ आखिरकार औराई पुलिस ने 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने एसपी दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया था। युवती ने औराई के समधा रौरी निवासी गोविंद सरोज के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया था कि शादी का झांसा देकर काफी दिनों तक उसकी अस्मत लूटी गई। युवती के परिजनों ने जब शादी की बात कही तो युवक शादी करने से मुकर गया और लगातार युवती पर युवक के परिजन व कुछ लोग दबाव डालने लगे। परेशान युवती ने एसपी दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। पुलिस ने समधा रौरी निवासी गोविंद सरोज के खिलाफ 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सड़क हादसे में घायल चौकीदार रामबाबू की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मामला कोयरौना थाना इलाके के डीह गांव का है। डीह गांव के 54 वर्षीय चौकीदार रामबाबू 1 अप्रैल को गोपीगंज के हरदेवपुर निवासी रिश्तेदार धनगू के यहां से रात लगभग 9 बजे अपने घर डीह बाइक से जा रहे थे। चंदापुर डगडगपुर के बीच सड़क किनारे घायल हालत में पड़े थे। उपचार वाराणसी के बीएचयू में चल रहा था। वहां मंगलवार की सुबह 7 बजे मौत हो गई। शव जब डीह गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सांप काटने से 15 वर्षीय किशोरी अचेत हो गई। आनन फानन में परिजन राजकीय अस्पताल भदोही लेकर पहुंचे थे। मामला भदोही शहर के हरिगांव छावनी का है। विनोद कन्नौजिया की 15 वर्षीय पुत्री उजाला कन्नौजिया अपने घर के समीप किसी काम से जा रही थी। तभी रास्ते में बैठे सर्प पर उसका पैर पड़ गया। सर्पदंश से उजाला कन्नौजिया अचेत हो गई थी। आनन फानन में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उपचार चल रहा है। दुर्गागंज के खेमापुर गांव में ट्रेन की जद में आने से एक किशोर की मौत हो गई है। जौनपुर के मीरगंज निवासी प्रवीण तिवारी का 17 वर्षीय पुत्र अपने ननिहाल दुर्गागंज के खेमापुर श्याम सुंदर मिश्रा के घर आया था। ननिहाल में शादी थी। मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे दिवेश तिवारी अपने ननिहाल के घर से 50 मीटर दूर रेलवे लाइन किनारे शौच के लिए गया था। तभी वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही एक ट्रेन की जद में आ गया, जिससे मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। औराई के बेजवा शंकर मंदिर के समीप मंगलवार की सुबह एक लावारिस हालत में खड़ी बाइक बरामद हुई है। लावारिस खड़ी बाइक को देख इलाके के लोगों ने इसकी जानकारी औराई पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू की और बाइक के डिग्गी की तलाशी ली। डिग्गी में रखे जो गाड़ी के कागजात मिले हैं, उसके आधार पर पुलिस ने बताया कि यह गाड़ी ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार के मंजू देवी की बताई गई है। गाड़ी के कागजात मंजू देवी के नाम थे। फिलहाल पुलिस ने कागजात के आधार पर बाइक मालिक को सूचना दे दी है। भदोही शहर के कुकरौठी में 2 सगे भाइयों के परिवार वालों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से पिता पुत्र घायल हुए हैं। दोनों घायलों का इलाज भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। कुकरौठी निवासी बसंत लाल ने मारपीट के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस से बताया है कि उसके पास रखी कारपेट बुनाई की मशीन गायब हो गई थी। इसी मशीन के बारे में जब उसने अपने छोटे भाई श्यामजीत से पूछा तो उनके परिवार के लोग आग बबूला हो गए। श्यामजीत के परिवार वालों ने बसंत लाल कहार व उसके 24 वर्षीय पुत्र गुड्डू को मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान गुड्डू को गंभीर चोटें आई हैं।
दर्शनार्थियों से भरी एक बोलेरो में खराबी आ गई। बोलेरो सड़क पर ही खड़ी हो गई, जिससे भीषण जाम लग गया था। मामला रात करीब 9 बजे का बताया गया है। इंदिरा के अनई बाजार निवासी संतोष सोनी एक बोलेरो से परिवार की महिलाओं व बच्चों को लेकर कड़े धाम दर्शन करने गए थे। लौटते समय गोपीगंज पहुंचे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़ी चौराहे पर अचानक बोलेरो में खराबी आ गई। सड़क पर खराब होकर खड़ी बोलेरो से गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग पर भीषण जाम लग गया था। बोलेरो को किसी तरह रास्ते से हटाकर जाम समाप्त कराया गया था। ऑनलाइन शिकायतों व वरासत कार्यों में बरती गई लापरवाही पर औराई तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने 4 लेखपालों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किया है। औराई तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने ऑनलाइन वरासत मामलों की समीक्षा में लेखपालों की लापरवाही पाई है। ऑनलाइन शिकायतों व वरासत के मामले में बरती गई लापरवाही पर तहसीलदार ने औराई तहसील इलाके के समही भटानी के लेखपाल रोहन कुमार यादव, तुलापुर के लेखपाल अशोक कुमार लाल, कुरौना लेखपाल रत्नेश पांडे व घोसिया के लेखपाल अरुण कुमार भारती को लापरवाही के मामले में तहसीलदार ने प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किया है। खमरिया निवासी मशहूर शायर फरियाद आजर की याद में भदोही शहर के मोहल्ला गुलाल तारा में शायर गौहर सिकंदर पुरी के आवास पर एक शेरे नशिस्त का आयोजन किया गया था। वज में अहले कलम के बैनर तले आयोजित इस शेरे नशिस्त में शायर फरियाद आजर को खिराजे अकीदत पेश किया गया। रईस अंसारी ने महफिल का आगाज नाते पाक से किया था। सदारत मुसीर अकबाल और निजामत रईस अंसारी कर रहे थे। शायर कैसर जौनपुरी, तौफीक अंसारी, आलम भदोही, गौहर सिकंदरपुरी, साबिर जौहरी ने एक से बढ़कर एक शेर सुनाए। आजी अमजद रसूल अंसारी ने शायर फरियाद आजर की शायरी और अदबी खिदमत पर रोशनी डाली। तेज रफ्तार बोलेरो ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रही बाइक बोलेरो में जा घुसी। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड थानीपुर गांव के समीप का है। ज्ञानपुर के चकबसुही निवासी 25 वर्षीय संतोष मिश्रा बाइक लेकर गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। थानीपुर के समीप एक बोलेरो आगे आगे चल रही थी। तभी बोलेरो चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। बोलेरो के पीछे चल रहे संतोष मिश्रा बाइक सहित बोलेरो में जा घुसे, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। खुद बोलेरो चालक घायल संतोष मिश्रा को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचा था, जहां घायल का उपचार कराया गया। भदोही शहर के पिपरी में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। मंगलवार की शाम सम्राट अशोक की जयंती पर पिपरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पिपरी के मौर्या बस्ती के युवकों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। कार्यक्रम में महान अशोक सम्राट के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए युवकों ने आरती उतारकर उन्हें नमन किया। कहा कि अशोक सम्राट महान योद्धा के साथ कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा का संदेश दिया। इस मौके पर अजय मौर्य, आकाश मौर्य, टिंकू मौर्य, सिकंदर मौर्य, नन्हेलाल मौर्य आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार के गंगापुर में रंजिश में बनारसी विश्वकर्मा की 45 वर्षीय पत्नी ननकी विश्वकर्मा को पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पशु को लेकर पड़ोसियों ने ननकी विश्वकर्मा को मारा पीटा था। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार में दीवार का पेंट करते समय 12 फीट ऊंची सीढ़ी से गिरकर पेंटर घायल हो गया। घायल पेंटर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। मवैया हरदोपट्टी निवासी 25 वर्षीय वीरेंद्र कुमार नामक पेंटर कुंवरगंज राजेंद्र गुप्ता के मकान की दीवार पेंट कर रहा था। 12 फीट ऊंची सीढ़ी से वह अचानक नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पेंटर के सिर व पैर में गंभीर चोटें आई थीं। घायल पेंटर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। भदोही ब्लॉक के खिमहीपुर प्राथमिक विद्यालय पर मंगलवार को शिक्षक संकुल की मासिक बैठक आहूत की गई थी। यह बैठक आरपी सुनील कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में मतदाता जागरूकता अभियान, मतदान के लिए प्रेरित व रैलियों के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में चहक कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही छात्र छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में इंद्र प्रकाश, अखलाक अहमद, कैलाश नाथ, जितेंद्र कुमार आदि शिक्षक मौजूद रहे।
मोड़ बाजार के सराय छत्रसाह निवासी शिवनाथ बिंद ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी उसके परिवार वालों पर फर्जी मुकदमा कर परेशान कर रहे हैं। जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद लेखपाल व कानूनगो विवादित जमीन की मेड़बंदी करा रहे हैं। शिवनाथ बिंद ने शिकायती पत्र देते हुए डीएम से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गोपीगंज थाना इलाके के जंगलपुर में कंचन देवी नामक महिला का मढ़ा पिछले दिनों जल गया था। मढ़े में रखा नकदी सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। अब महिला व उसके बच्चे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। कंचन देवी डीएम कार्यालय पहुंचकर आवास आवंटन की गुहार लगाई है। कहा कि वह बेहद गरीब है और मढ़ा जलने के बाद पूरा परिवार तेज धूप में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कंचन देवी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। रामनवमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा व जुलूस को लेकर मंगलवार को भदोही व सुरियामा कोतवाली में बैठक बुलाई गई थी। भदोही कोतवाली में सीओ अजय कुमार चौहान, एसडीएम शिव प्रकाश यादव, इंस्पेक्टर अमरजीत चौहान ने श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इसी तरह सुरियामा कोतवाली में इंस्पेक्टर रामनगीना यादव के नेतृत्व में बैठक हुई थी। बैठक में पुलिस के अधिकारियों ने शोभा यात्रा समिति के लोगों से जुलूस का समापन समय पर करने की बात कही है। साथ ही कहा कि कोई नई परंपरा की शुरुआत न करे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने बारी बारी से समस्याएं भी सुनी हैं। मोड़ बाजार में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सगड़ी ठेला चालक 45 वर्षीय रामबाबू गौतम को टक्कर मार दी है। हादसे में सगड़ी ठेला चालक रामबाबू गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से घायल को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही लाया गया था। सिहराहा नई बस्ती निवासी रामबाबू गौतम अपनी सगड़ी ठेला लेकर घर जा रहे थे। मोड़ बाजार के समीप पहुंचे तभी भदोही से सुरियामा की तरफ जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां सगड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहीं चालक रामबाबू गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद चालक बोलेरो सहित फरार हो गया था। औराई तहसील के राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी के पोते राघव त्रिपाठी का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। निखिलेश त्रिपाठी व राधा त्रिपाठी के 1 वर्षीय पुत्र राघव त्रिपाठी का परिवार के लोगों ने जन्मदिन मनाते हुए बधाइयां दी हैं और लोगों ने उपहार भेंट कर लंबे उम्र की कामना की है। राघव त्रिपाठी के जन्मदिन पर घर को सजाया गया था। इस मौके पर राघव त्रिपाठी की दादी गीता त्रिपाठी सहित श्याम सुंदर त्रिपाठी, सुनीता त्रिपाठी, गोविंद आर्यन सहित पास पड़ोस के लोग मौजूद रहे। लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर राघव त्रिपाठी को बधाई दी। सत्यम न्यूज पर आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भेज सकते हैं। हम आपके परिवार के जन्मदिन की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं या आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें